नमस्कार, एनालाइजर ऐप में आपका स्वागत है दोस्तों। ठीक है, हम इकोनॉमी सर्वे पे चर्चा कर रहे थे, जिसकी दो क्लास हो चुकी है दोस्तों। अभी हम इकोनॉमी सर्वे के अध्याय एक आर्थिक समीक्षा पे ही चर्चा कर रहे हैं। आर्थिक स्थिति एक समीक्षा पे चर्चा कर रहे थे। तो आज हमारा तीसरा वीडियो है दोस्तों। मैं एक एक सेगमेंट को डील करते जा रहा हूँ विद कंसेप्ट के साथ, और जो इंपॉर्टेंट डेटा है जो आपको याद करना चाहिए, उन डेटा को मैं बताते जा रहा हूँ कि आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। ठीक, चलिए आज का हमारा जो तीसरा क्लास है, कल हम लोग पढ़ चुके थे, खनिज तक पढ़ चुके थे जी। आज हम प्रारंभ करेंगे उद्योग से। उद्योग, चलिए उद्योग में क्या बताना चाहता हूं इसको समझिए आप। देखिए क्या है, क्या कहता है उद्योग का सेगमेंट। देश के आर्थिक विकास, मतलब आर्थिक समृद्धि नहीं बोली गई है, मतलब देश के आर्थिक विकास की बात हो रही है। यहां पास देश के आर्थिक विकास में औद्योगिकीकरण का योगदान महत्वपूर्ण है। मतलब देश का जो आर्थिक विकास हो रहा है, इस आर्थिक विकास की कड़ी में औद्योगिकीकरण का महत्वपूर्ण योगदान है। अब आर्थिक विकास क्या होता है? किसी भी देश की या किसी भी राज्य की आर्थिक विकास, आर्थिक समृद्धि के बाद ही आर्थिक विकास आती है। बिना आर्थिक समृद्धि के आर्थिक विकास की परिकल्पना नहीं कर सकते। मतलब आर्थिक विकास आर्थिक समृद्धि के बिना पूरक है। राइट, आर्थिक समृद्धि मतलब मात्रात्मक विकास, आर्थिक विकास मतलब गुणात्मक विकास। ठीक, तो भाई मात्रात्मक रूप से या गुणात्मक रूप से विकास करना हो, हमारे देश में जो अहम रोल प्ले किया है वो औद्योगिकीकरण ने किया है, ये इकोनॉमी सर्वे कह रहा है। ठीक, छत्तीसगढ़ राज्य शासन द्वारा नई औद्योगिक नीति लागू की गई है, जो 6वें संस्करण क्या है, जो 1 नवंबर 2024 से लेकर 31 मार्च 2030 तक लागू रहेगी। 6वें नंबर की औद्योगिक नीति है ये। ठीक, अंतर्गत विभिन्न औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन, स्टार्टअप योजना, अनुसूचित जनजाति जाति वर्ग हेतु विशेष औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज लागू की गई है। यह फालतू चीज है, इसको बस याद रखना है। ठीक, ये इंपॉर्टेंट डेटा है। मैं क्या बताना चाह रहा हूं, देखिए राज्य में वर्ष 2023-24 में ना 20,100 करघों में, मतलब करघों में मतलब करघा घर में, ठीक, 20,100 करघों पर लगभग 63,300 नहीं 60,300 जी, 60,300 बुनकर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार में संलग्न है जी। मतलब 20,100 करघों में 20,100 करघों में 60,300 बुनकर डायरेक्ट एवं इनडायरेक्ट रूप से रोजगार पा रहे हैं। ठीक, रोजगार का सृजन हो रहा है। यह इंपॉर्टेंट डेटा है यहां तक। दूसरा डेटा आप यहां पे उद्योग के क्षेत्र में याद करने हैं। क्या? छत्तीसगढ़ खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा, कौन सा बोर्ड जी? तो छत्तीसगढ़ खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा 9 उत्पादन केंद्र संचालित किया जा रहा है छत्तीसगढ़ में। इस बोर्ड के द्वारा छत्तीसगढ़ में कुल 9 उत्पादन केंद्र संचालित किया जा रहा है। क्या क्या? तो 9 उत्पादन केंद्र, प्रोडक्शन सेंटर। इस बोर्ड के द्वारा ना छत्तीसगढ़ में 9 प्रोडक्शन सेंटर संचालित है। कहां कहां? तो कुंवरगढ़ एक, कुंवरगढ़ में, सारागांव 2, मैनपुर 30 गरियाबंद में है, गरियाबंद मैनपुर गरियाबंद लिखा है, भगत देवरी, ठीक, तिफरा बिलासपुर, हरदी बाजार कोरबा, देवरबीजा आपका बेमेतरा, डिमरापाल। इन सभी 9 स्थानों पर दोस्तों उत्पादन केंद्र संचालित है जी। नोट कर लेना है इसको भी, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो उद्योग के क्षेत्र में इतना इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं हम। अब आते हैं विद्युत एवं आधारभूत संरचना, विद्युत एवं बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर एवं इलेक्ट्रिसिटी। देखिए क्या कहते हैं इसके बारे में। विद्युत एवं आधारभूत संरचना के बारे में क्या कहता है? राज्य की स्वयं की विद्युत उत्पादन की कुल क्षमता
राज्य की स्वयं की ना, केंद्र की नहीं बोल रहे, स्वयं की, राज्य की स्वयं की विद्युत उत्पादन की कुल क्षमता राज्य गठन के समय, मतलब नवंबर 2000 में, 1 नवंबर 2000 में राज्य गठन के समय विद्युत उत्पादन की क्षमता राज्य में कितनी थी? तो 1360 मेगावाट थी। जिस समय राज्य बना था ना, उस समय छत्तीसगढ़ राज्य की विद्युत उत्पादन की क्षमता 1360 मेगावाट हुआ करती थी, जो बढ़कर मतलब राज्य गठन के समय लिखिए, राज्य गठन के समय कितना थी, इसको अच्छे से लिखता हूं, राज्य गठन के समय कितनी थी? 1360 मेगावाट, 1360 मेगावाट। वर्तमान में कितना हो गई है, देखते हैं कितने का बढ़ोतरी होगा, देखेंगे। जो सितंबर 2024, मतलब इसको वर्तमान मतलब सितंबर 2024 तक का काउंट किया जा रहा है ना, सितंबर 2024 तक 2978.70 मेगावाट हो गई है। मतलब राज्य गठन के समय 1360 मेगावाट विद्युत उत्पादन हुआ करता था छत्तीसगढ़ में, जो बढ़कर 2978.70 मेगावाट हो गया है। अब यहां से यहां आने में कितने परसेंट का वृद्धि हुआ है? इस प्रकार स्थापित क्षमता में 119% की वृद्धि हुई है। तो याद रखना, वृद्धि यहां से यहां आने में वृद्धि कितना का हुआ है? तो वृद्धि हुआ है मेरे प्यारे बच्चों 119% का वृद्धि हुआ है, याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट डेटा है, 119% का वृद्धि हुआ है। ठीक, फिर ये लाइन इंपॉर्टेंट नहीं है, ये लाइन भी आपको इंपॉर्टेंट नहीं है, ये लाइन भी आपका इंपॉर्टेंट नहीं है जी। ठीक, और ये लाइन भी आपका इंपॉर्टेंट नहीं है, कट कर रहा हूं, ये भी नहीं है। हाँ, अब ये लाइन इंपॉर्टेंट है, अब मैं कट करता हूं, ऊपर वाला छाप लेना है। अब ये लाइन इंपॉर्टेंट है। जो सड़क होते हैं ये भी इंफ्रास्ट्रक्चर में आते हैं, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में आधारभूत संरचना होता है सड़क। तो 12 माह, मतलब माह 12 मतलब दिसंबर 2023 की स्थिति में, दिसंबर 2023 की स्थिति में राष्ट्रीय राजमार्ग, नेशनल हाईवे, राष्ट्रीय नेशनल हाईवे राजमार्ग की लंबाई 3484 किलोमीटर है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में नेशनल हाईवे का जो लंबाई है 3484 वर्ग किलोमीटर है, वर्ग किलोमीटर लंबाई मतलब किलोमीटर है, 3484 किलोमीटर है जी, क्षेत्रफल नहीं है, ये लंबाई है, 1D है तो 3484 किलोमीटर है। ठीक, ये इंपॉर्टेंट डेटा है। अब आते हैं हम ग्रामीण विकास एवं रोजगार में। ग्रामीण विकास बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है एवं रोजगार के संबंध में। तो छत्तीसगढ़ में स्थानीय स्वशासन स्थापित किया जा चुका है, तो इसके संबंध में इकोनॉमिक सर्वे कहता है कि छत्तीसगढ़ में त्रिस्तरीय पंचायत राज्य व्यवस्था वर्ष 2000 में राज्य स्थापना के साथ लागू हुई। मतलब जो छत्तीसगढ़ में पंचायती राज व्यवस्था, 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था जो लागू हुई है, राज्य निर्माण के साथ ही लागू हुई है 1 नवंबर 2000 से। ठीक, ये है यहां तक। अब मनरेगा 2023-24 याद नहीं करना है, क्योंकि 23-24 का डेटा है, तो ये लाइन को यहां तक और इसमें यहां तक मैं कट कर दूंगा, यहां तक कट कर दूंगा, यहां तक मुझे याद करना है। यहां से वर्ष 2024-25 में, 2024-25 में सितंबर तक, 24-25 में सितंबर तक 21,17,000 मतलब 21.17 लाख परिवारों को रोजगार, मतलब इतने परिवारों को 21.17 लाख परिवारों को रोजगार दिया जा रहा है। मनरेगा के माध्यम से 2024-25 में रोजगार दिया गया है इतना संख्या को। इसमें महिला 55.31% महिला है जी। इतने परिवारों में दोस्तों, इतने लाख परिवारों को रोजगार दिया गया है, इसमें 55% क्या है? महिला है। ठीक, ये दोनों डेटा को बचाए रखना। 55.31% महिलाओं का योगदान है, मतलब आधे से अधिक महिलाओं का योगदान, मतलब महिलाओं को रोजगार मिल रहा है। और परिवार में पूछे तो 21.17 लाख परिवारों को मनरेगा के तहत रोजगार दिया जा रहा है इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग। ठीक, 100 दिवस का रोजगार होता है, आप सभी जानते हैं। ये राशि आपसे नहीं पूछेगा कभी भी,
ठीक, ये परसेंट पूछ सकता है, ये पूछेगा, ये पूछेगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नगरीय विकास के बारे में। नगरीय विकास के बारे में चर्चा कर लेते हैं। अब जो इंपॉर्टेंट है उसी को मैं बता रहा हूँ। नगरीय विकास में देखिए, ग्रामों से नगरों की ओर जनसंख्या का आना, मतलब ग्राम से मतलब ये गांव है, गांव, ये गांव से नगर की ओर जनसंख्या आएगा। इकोनॉमिक सर्वे कह रहे हैं ना ऐसा, कि गांव से नगर की ओर कोई जनसंख्या प्रस्थान करती है। ग्रामों से नगरों की ओर जनसंख्या का आना अर्थव्यवस्था में विकास की कुंजी, इसको क्या कहा गया है, अर्थव्यवस्था में विकास की कुंजी है। मतलब नगरीकरण की ओर अग्रसर होना विकसित अर्थव्यवस्था को रिप्रेजेंट करता है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था से शहरी अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ना एक विकसित अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर होना है। ठीक, जो कि अर्थव्यवस्था में विकास की एक कुंजी के रूप में कहा जा रहा है, इसको बिल्कुल सही है। तथा शहरों की संख्या में वृद्धि, शहरों की संख्या में वृद्धि हो रही है। शहरों की संख्या में वृद्धि संपन्नता को बढ़ाती है, शिक्षा संपन्नता में बढ़ाती है। कैसे पता चलेगा कि शहरी में शहरों की संख्या में वृद्धि को संपन्नता को बढ़ाती? तो मान लो कोई शहर संपन्न है तो कैसे बोल सकते हैं कि शहर में संपन्नता है? तो इसके आधार भी दिए हुए हैं यहाँ पास। शिक्षा होना चाहिए शहर में, स्वास्थ्य फैसिलिटी होना चाहिए, विद्युत होना चाहिए, आवास होना चाहिए, यातायात की सुविधा, दूरसंचार, इसके मूल तत्व है जी, इसके मूल तत्व है शहरीकरण के। ठीक, वर्ष 1951 में क्या हुआ था, जनगणना हुआ था। ठीक, तो 1951 में जहां शहरीकरण 4.88% हुआ करती थी, जब 1951 में आजादी के बाद जनगणना हुआ तो छत्तीसगढ़ में शहरीकरण 4.88% थी, 4.88% था। अब यह वर्ष 2011 में, मतलब 2011 जनगणना, 2021 का तो हुआ नहीं है, 21 में होगा भी नहीं, अब 2026 में होगा। तो 2011 में बढ़कर 23.24% हो गया है। मतलब अभी दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ में शहरीकरण 23.24% है, ये याद रखना है। 23.24% शहरीकरण है छत्तीसगढ़ में। ठीक ठीक, यही बस इंपॉर्टेंट है। अब वर्ष 2023 में सार्वजनिक परिवहन के ढांचे को दुरुस्त करने के लिए पीएम ई बस सेवा योजना प्रारंभ की गई। पीएम ई बस योजना प्रारंभ की गई है ना, पीएम ई बस योजना प्रारंभ की गई है। योजना के तहत कहां कहां प्रारंभ की गई है, तो रायपुर में की गई है, दुर्ग, भिलाई में, बिलासपुर में, कोरबा को ई बसों की स्वीकृति प्राप्त हुई है। तो सभी जिला को ई बसों की स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है, सिर्फ 1, 2, 3, 4 जिले को ई बस की स्वीकृति प्राप्त हुई है। ठीक, याद कर लेना, 4 जिलों को ई बसों की स्वीकृति प्राप्त हुई है, जिसमें से आपका रायपुर शामिल है, बिलासपुर, दोनों राजधानी न्यायधानी रायपुर बिलासपुर। दुर्ग, भिलाई को याद करना, कोरबा को याद करना, यहाँ ई बस संचालित है। ठीक है ना, पीएम ई बस सेवा के तहत ना, पीएम ई बस सेवा योजना के तहत। ठीक, अब आते हैं शिक्षा पे। तो शिक्षा पे ऊपर का डेटा ये वाला इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वाला भी इंपॉर्टेंट नहीं है, यहां से इंपॉर्टेंट है सत्र 2024-25 से, सत्र 2024-25 से 7 राजकीय विश्वविद्यालय, मतलब छत्तीसगढ़ के 7 राजकीय विश्वविद्यालय में और 17 निजी विश्वविद्यालय, प्राइवेट यूनिवर्सिटी 17, और 335 शासकीय महाविद्यालय एवं 321 अशासकीय महाविद्यालयों में, 321 अशासकीय महाविद्यालयों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 स्नातक स्तर के पाठ्यक्रम के रूप में, स्नातक स्तर के पाठ्यक्रम के रूप में सफल रूप से लागू किए गए हैं, सफल रूप से लागू किए गए हैं। ठीक, मतलब जो एनईपी है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, सफल रूप से लागू 7 राजकीय विश्वविद्यालय में, 17 निजी विश्वविद्यालय में और 335 शासकीय महाविद्यालय में और 321 अशासकीय महाविद्यालय में सफल रूप से लागू हो गया है। ठीक, 2024-25 में शासकीय महाविद्यालयों में कुल इतने विद्यार्थी प्रवेशित हैं, ये नहीं पूछा जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब आते हैं स्वास्थ्य पे। ये इंपॉर्टेंट डेटा है जी, नहीं ये वाला लाइन इंपॉर्टेंट डेटा है। स्वास्थ्य से संबंधित देखिए एक बुलेटिन है SRS रिपोर्ट, SRS बुलेटिन। ये SRS बुलेटिन ने क्या किया, वर्ष 1997-2003 के अनुसार, इस रिपोर्ट के अनुसार ना, वर्ष 1997-2003 के अनुसार प्रदेश का मातृ मृत्यु दर या मातृ मृत्यु दर का जो अनुपात है ये 365 प्रति लाख था। 365 प्रति लाख जीवित जिन पर था, मतलब मातृ मृत्यु दर का जो रेट है वो कितना था 1997 से 2003 तक, तो 365 था। ठीक, जो अब वर्तमान में SRS बुलेटिन वर्ष 2018-20 के अनुसार 137 हो गई है, मतलब घट गई है। मतलब हमारे यहाँ का जो हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ये रिप्रेजेंट करता है कि छत्तीसगढ़ का जो हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सुधरते जा रहा है, अच्छे मजबूत होते जा रहा है। क्योंकि पहले राज्य गठन के समय 365 मातृ मृत्यु दर थी जो घटकर 137 के पायदान पर आ गई है। मतलब हॉस्पिटल की स्थिति थोड़ा ठीक है, बहुत अच्छा ठीक नहीं है, थोड़ा ठीक है, पहले से बेहतर स्थिति पर है। ठीक, जीव जन्म है। राज्य में घटते बाल लिंगानुपात, अब राज्य में ना जो बाल लिंगानुपात है ना वो घट रहा है। ठीक, याद रखना है बाल लिंगानुपात राज्य में घट रहा है जी। ठीक, तो राज्य में घटते बाल लिंगानुपात तथा बालिकाओं के प्रति समाज में सकारात्मक सोच, बालिकाओं के प्रति समाज में सकारात्मक सोच बढ़ाने के लिए, ठीक, घटते लिंगानुपात तथा बालिकाओं के प्रति सकारात्मक सोच को बढ़ाने के लिए नोनी सुरक्षा योजना, इसको याद रखना है, नोनी सुरक्षा योजना शीर्षक से योजना दिनांक किया। नोनी सुरक्षा योजना कब संचालित लागू की गई थी, तो 1 अप्रैल 2014 की योजना है जी, याद रखना है, इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक सर्वे में दिया हुआ है तो पूछा जा सकता है। नोनी सुरक्षा योजना कब से लागू की गई थी, तो 1 अप्रैल 2014 से लागू की गई है। ठीक, उद्देश्य क्या है इसका, तो बालिकाओं के प्रति समाज में सकारात्मक सोच बढ़ाना, बालिकाओं के प्रति समाज में सकारात्मक सोच को बिल्ड करना, इसके लिए नोनी सुरक्षा प्रोग्राम चलाया गया था 1 अप्रैल 2014 से रमन सिंह सरकार के द्वारा। ठीक, प्रदेश में वर्तमान में 30 सितंबर 2024 की स्थिति में 30 सितंबर 2024 की स्थिति में कितने आंगनबाड़ी केंद्र है जी, तो लिख लीजिए 52,222 आंगनबाड़ी केंद्र संचालित है। कितने, तो 52,220 आंगनबाड़ी केंद्र संचालित है छत्तीसगढ़ में, याद हो जाना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट डेटा है, बस इसको नहीं भूलना है। नोनी सुरक्षा योजना 1 अप्रैल 2014, उद्देश्य क्या है इसका, इकोनॉमिक सर्वे में स्थान रखता है ये योजना, मतलब अपने आप में महत्वपूर्ण है। ठीक, चलिए सामाजिक सेवाएं देखते हैं। सामाजिक सेवाएं देखिए आप, सामाजिक सेवाएं के तहत तो कोई खास इसमें इंपॉर्टेंट लाइन नहीं है। इसमें इंपॉर्टेंट ये है, हाँ इसको तो आप सभी जानते हैं, सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति मतलब SC, अनुसूचित जनजाति मतलब ST के अभ्यर्थियों को संघ लोक सेवा आयोग द्वारा मतलब यूपीएससी द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा के प्रारंभिक परीक्षा में सफल होने पर, मतलब यूपीएससी का यदि आप एग्जाम देते हैं यूपीएससी का, तो आप सफल हो जाते हैं, प्रीलिम्स एग्जाम क्रैक कर लेते हैं यदि SC ST के कैटेगरी का है, तो मुख्य परीक्षा तैयारी हेतु 1 लाख रुपए प्रदान की जाती है जी। कितना, 1 लाख रुपए प्रदान की जाती है। ठीक है, यदि आप यूपीएससी का एग्जाम दिए और आप SC ST कैटेगरी के हैं, ठीक, तो मुख्य परीक्षा की तैयारी हेतु 1 लाख रुपए प्रोत्साहन राशि दिया जाता है। इंपॉर्टेंट है। अगला इंपॉर्टेंट छापो आप, प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम को जसपुर जिले में लागू किया गया है। छत्तीसगढ़ में जसपुर जिले में लागू किया गया है ना। चलिए बताइए, प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम छत्तीसगढ़ में कहां लागू है, तो आंसर होगा जसपुर में लागू है। प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम कहां लागू है, तो जसपुर में, याद हो जाना चाहिए। ठीक, ये इंपॉर्टेंट डेटा है।
चलिए आगे हम इंपॉर्टेंट डेटा पे आते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, यहां से फिर ये खत्म हो जाएगा। देखिए क्या कहता है, सतत विकास लक्ष्य मतलब एसडीजी की बात हो रही है, इसको बोलते हैं एसडीजी। एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। इस एसडीजी के तहत 17 लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। कुल कितने? 17 लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। इस 17 लक्ष्य को 2030 तक पाना है जी। ये 17 लक्ष्य को 2030 तक पाना है। ठीक, देखिए समझते हैं। हाल ही में क्या हुआ 2024 में, एसडीजी इंडिया इंडेक्स 4.0 सूचकांक का नवीनतम संस्करण, मतलब एसडीजी इंडिया इंडेक्स का 4.0 ये नवीनतम संस्करण है, सूचकांक का नवीनतम संस्करण है, जिसे 2024 में लॉन्च किया गया है। मतलब यह नवीनतम संस्करण कब लॉन्च किया गया है? 2024 में लॉन्च किया गया था 4.0। ठीक, जिसमें ना 113 संकेतकों का उपयोग किया गया है। ये इंपॉर्टेंट है ना, ये न्यू संस्करण है, न्यू एडिशन। इसमें कितने इंडिकेटर का उपयोग किया गया है? तो आंसर होगा 113 इंडिकेटर्स का इसमें उपयोग किया गया है। ठीक, क्या कहता है ये? बाकी ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है। अब इस रिपोर्ट के आधार पर एसडीजी जिला स्तरीय बेसलाइन, जिला स्तरीय बेसलाइन एवं प्रगति रिपोर्ट में छत्तीसगढ़ 2023 तक ना, छत्तीसगढ़ में कुल कितने जिले हैं जी? तो छत्तीसगढ़ में कुल जिला कितना है? यही इंपॉर्टेंट है जी, आपको पूरा ढांचा बदल जाएगा। कुल जिला कितने छत्तीसगढ़ में? 33 है। इसमें से ना 27 जिला, इसमें से 27 जिले फ्रंट रनर कैटेगरी में है। किसमें? फ्रंट रनर कैटेगरी में। मतलब 27 जिलों को स्कोर कितना मिला है? तो फ्रंट रनर के लिए स्कोर 65 से 69 होना चाहिए। 65 से, यदि किसी जिला को 65 से 69 स्कोर मिलता है तो वह फ्रंट रनर की कैटेगरी में, श्रेणी में आ जाता है। कितना जिला बच गया? 33 में से 27 तो फ्रंट रनर में है। कितना जिला बच गया जी? अब बच गया 6 जिला। कितना? 6 जिला। 6 जिला आपके परफॉर्मर श्रेणी में है। परफॉर्मर श्रेणी में है। 6 जिला जो है ये परफॉर्मर श्रेणी में, मतलब इसके स्कोर कितना मिला होगा? इसको 50 से 64 के बीच मिला होगा। मतलब अब परफॉर्मर कौन कौन से जिला है? तो शेष 6 जिले कौन कौन है? तो इस जिला को याद करना, ये जिला को पूछा जा सकता है कि कौन कौन सा परफॉर्मर श्रेणी में है। तो 6 जिला है। आपको पहला, अब ऊपर सरगुजा संभाग में ना, एक तो सरगुजा संभाग के जिले हैं, मतलब 6 जिला परफॉर्मर श्रेणी के हैं। तो सरगुजा संभाग के, बस्तर संभाग के हैं। सरगुजा संभाग में 2 जिला याद करना है। सरगुजा संभाग में 2 जिला याद करना है। एक आपका, दोनों जिला एक साथ लगे हुए हैं, बलरामपुर जिला है। बलरामपुर जिला आपके परफॉर्मर श्रेणी के जिला है। इसी सरगुजा संभाग में आपका जसपुर आपके परफॉर्मर श्रेणी के जिला है। ठीक ना, तो जसपुर आपके परफॉर्मर श्रेणी के जिला है। बलरामपुर आपके परफॉर्मर श्रेणी के जिला है। वही बस्तर के 4 जिला याद करना है। बस्तर के, ये भी लगा हुआ है। कैसे याद करना है? तो दंतेवाड़ा से लगा हुआ जिला को याद करना है। तो पहला दंतेवाड़ा से लगा क्या है? तो बीजापुर लगा है जी। और बीजापुर से लगा क्या है? आपका सुकमा लगा है। ठीक, और बस्तर से लगा है आपका कोंडागांव। तो ये 4 जिला, बस्तर संभाग के 4 जिला, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, कोंडागांव। कोंडागांव, दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर। बस्तर संभाग के 4 जिला, सरगुजा संभाग के 2 जिला, ये परफॉर्मर श्रेणी के जिला है। ठीक, मतलब छत्तीसगढ़ में जी एक भी, कोई भी जिला आकांक्षी श्रेणी में नहीं है। आकांक्षी श्रेणी के लिए 0 से 49 इसका स्कोर होता है, 0 से 49। लेकिन अब छत्तीसगढ़ में एक भी जिला आकांक्षी जिला नहीं है। पहले हम खूब याद करते थे कि छत्तीसगढ़ में 10 आकांक्षी जिला है। 10
आकांक्षी जिला करके पहले खूब याद करते थे। अब हमारे छत्तीसगढ़ में एक भी आकांक्षी जिला नहीं है, एक भी आकांक्षी जिला छत्तीसगढ़ में नहीं है। अब आकांक्षी जिला की जगह आपको परफॉर्मेंस श्रेणी के जिला याद करना पड़ेगा। तो कितने परफॉर्मेंस श्रेणी के जिला हैं? तो 6 परफॉर्मेंस श्रेणी के जिला हैं जी। छत्तीसगढ़ में 6 परफॉर्मेंस श्रेणी के जिला हैं। बुक में अपडेट कर लेना है, आकांक्षी जिला अब नहीं है, परफॉर्मेंस श्रेणी के जिला है। ठीक, यह रहा दोस्तों आपका इकोनॉमी सर्वे का अध्याय 1 आर्थिक स्थिति एक समीक्षा। कल से दोस्तों हम जनसंख्यिकी डेमोग्राफी के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक, जनसंख्यिकी मतलब डेमोग्राफिक डेटा के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक ना, आज से हमारा अध्याय 1 खत्म होता है। मिलेंगे नए कंसेप्ट के साथ, अभी के लिए वह धन्यवाद, थैंक यू।